बोर्ड एग्जाम 2027 देने वाले बच्चों को यह पता रहना बहुत जरूरी है कि इस साल 2027 में क्या चेंजेस हो सकते हैं, और ये सभी चीजें आपको अभी से पता रहना चाहिए। वैसे गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, अगर इसको नहीं करोगे ना, इसको समझोगे नहीं, तो बहुत बुरा हाल होगा भाई। और इसके साथ ही बहुत सारे मुद्दों पे हम बातें करने वाले हैं जो आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। एंड दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक चीज मुझे लिख के जरूर बताओ कि आप लोग मुझे ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, एंड उसकी ऐसी बेहतरीन प्लानिंग मैं आप लोगों के लिए लाऊं जिससे गाइस वो चीजें बहुत आसान हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं, पर पढ़ना कैसे, उसके अंदर क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी चीजें बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इस वीडियो पर टारगेट लाइक रखता हूं मैं ओनली 1000, एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है। इवन गाइस, हमारा कोर्स जो महाराष्ट्र का सबसे पावरफुल कोर्स है वो कुछ ही दिनों के अंदर लॉन्च होने वाला है। एंड गाइस, हम डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रहे हैं, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। जो बच्चे फॉर्म में रहेंगे उनको फॉर्म में डिस्काउंट मिलेगा, समझ में आया? इसलिए फॉर्म अपना फिलअप करके रख लेना। तो चलो एक एक करके हम राहुल सर से बातें करते हैं। राहुल सर, तैयार हो पूरा? राहुल सर, ये आपने लाइन कैसा है? ऐसा लग रहा है कि इस पर बच्चा आएगा ऐसे गिर जाएगा। ये क्या आपने क्या बनाया है, प्लीज मुझे बताइए। भाई सर, कल शाम को आपने किसी को गिरा है इसके ऊपर। तो गाइस, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो, टेंथ का जब आपका रिजल्ट आता है, देखो 2027 का, अगर आप ट्वेल्थ का एग्जाम 2027 में देने वाले हो, तो अराउंड आपके पास जो भी 10 मंथ 8-9 महीने बचे हैं, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि इस बार के क्या क्या रूल्स हैं। तो देखो, सबसे पहला रूल तो आपको ये समझना चाहिए, ये रूल नहीं है, ये सच है। आप ये टेंथ चेंज होने क्लास वाला है, में, बदलाव हाँ, होने वाला है। 10th क्लास में आप यहाँ पे रहते हो, क्योंकि देखो नाइन्थ में आपका ग्राफ बहुत डाउन रहता है। नाइन्थ में आपका ग्राफ डाउन है, अचानक से 10th में ग्राफ ऊपर जाता है, कुछ ना कुछ तो ग्राफ ऊपर जाता ही है 90% स्टूडेंट का। अब यहाँ पे आप बहुत फॉर्म में रहते हो, और ये फॉर्म अचानक से ना, देखना, अचानक से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 11th में ये फॉर्म बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से डाउन हुआ रहेगा। 11th में हुआ है कि नहीं हुआ है, कमेंट में बताना। बट मैं आपको ये सच भी बता रहा हूँ, 11th में कितना भी ये फॉर्म बुरी तरह से डाउन हो, अगर आप दिल से स्टार्टिंग से मेहनत करोगे ना, तो फिर से ये 12th में ये फॉर्म आपको दिखाई देगा। बट ये उनका दिखाई देता है जो अभी से जी जान से लग जाते हैं, क्योंकि आप चाहे जिस भी ऑफलाइन क्लास को आपने ज्वाइन किया हो 11th में, फिर भी आपका ग्राफ ऐसे गिरा होगा। हाँ, आपने तो बहुत कुछ सोच के ज्वाइन किया था, पर बाद में आप यहाँ पे बैठे हो। हाँ, बट यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ऑलरेडी, जो आपको फिर से यहाँ पे पहुंचाएंगे। ओके, सो ऑफलाइन से मुझे कहा याद आया, तो मैं डायरेक्ट आपको बोलता हूँ कोई ऑफलाइन ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है भाई। यहाँ इतने अच्छे अच्छे टीचर्स है, बिना मतलब ऑफलाइन में इतने पैसे बर्बाद करोगे मत करो, बाद में बहुत रोगे। ओके, अब नहीं, राहुल राहुल सर, ये वाला है ना। एक चीज मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, राहुल सर ने डायरेक्ट बताया कि पहला चेंज ये होने वाला है कि आपका 10th में परसेंट बढ़ेगा, 11th में कम हो जाएगा, और 12th में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये लाइन ऐसे जाने के बदले ऐसी भी जा सकती है। समझ में, अगर आप सीरियस नहीं रहे तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, पर अगर आपने ध्यान दिया तो ये अच्छा चेंज आने वाला है। एंड राहुल सर, अब दूसरी जो बात, 2027 बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, हाँ, वो क्या है पता है? आप सभी लोगों को ये चीज को समझ लेना होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेट। गाइस, 2 साल से 2026 का बोर्ड एग्जाम हो, या 2027 का बोर्ड एग्जाम हो, या 2025, या 2025 का बोर्ड एग्जाम हो, पर अब थोड़ा सा ना बोर्ड एग्जाम और जल्दी जल्दी होते जा रहा है। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले का जो बोर्ड एग्जाम था, मोस्टली जब 10th का एग्जाम अभी जो स्टार्ट होता है डेट पे, उस पर 12th होता था, पर अभी कैसा हो गया पता है? 12th का बोर्ड एग्जाम बहुत पहले हो रहा है। अब बहुत पहले होने की वजह से ना प्रैक्टिकल्स और पहले हो रहे हैं, और प्रैक्टिकल्स बहुत पहले होने की वजह से ना, जो हमें टाइम प्रीलिम्स के लिए जो मिल रहा है ना, अराउंड प्रीलिम्स जो है ना, बहुत सारे दिसंबर में स्टार्ट हो जा रहे नवंबर हैं। में बहुत हाँ, जगह बहुत स्टार्ट। सारे जगह पे नवंबर एंडिंग में स्टार्ट हो जा रहे हैं। और कॉलेज लेवल का जो प्रैक्टिकल्स होता है नवंबर एंडिंग में स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला जुला के मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर तक आपका जो स्टडी है ना, वो 100% कवर हो जाना चाहिए। टेंशन मत लो, हमारा जो बैच आ रहा है, वो बैच में हम पूरा का पूरा पार्ट नवंबर तक कंप्लीट करवा लेते हैं। ओके, सो गाइस, अब अगला बात हम करना चाहेंगे और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जो परसेंट वाइज लिखा हुआ है, और ये परसेंट वाइज भी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव आपका 12th में बट दिखाई मैं देगा। इसके अंदर एक हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, फिर आप परसेंट वाइज ओके, बताना। नहीं नहीं राहुल सर, आप ही ये बताओ। ओके, ठीक, मैं इसके अंदर एक चीज बता रहा हूँ। देखो क्या होता है पता है, 10th में आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग होंगे जो 10th में बहुत ज्यादा परसेंट ला देते हैं, आप में से भी किसी ने लाया होगा। तो उसमें क्या होता है पता है, उस टाइम पे ना, वहाँ पे लैंग्वेजेस 3-3 आपको मिलते हैं।
हाँ, लैंग्वेजेस में आपको कितना पढ़ना है वो आपको ही पता है। हाँ, वो आप सभी लोगों को अब सच पता है। बाद में चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो चाहे वो मैथ का हो, आपने 10th वाला थोड़ा ऑब्जर्व करो कि लास्ट के 1 मंथ में हो जाता है। यहाँ पे लास्ट के 1 मंथ में स्टडी करना इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बोल सकता, पर बोला जाए तो 90% इम्पॉसिबल रहता है। क्योंकि यहाँ पे ना हमें सब कुछ पढ़ना है, पूरा का पूरा बुक पढ़ना है दोस्तों, पूरा का पूरा बुक पढ़ना है। क्वेश्चन Derivations। कहीं से भी आ सकता है, कितने कम से कम आप जाओगे फिजिक्स के फर्स्ट लेसन में ना, प्रोफेसर फिजिक्स के फर्स्ट लेसन में कितना मिनिमम करे तो कम से 12 से कम 15 डेरिवेशन आराम 12 से 10 तो डेरिवेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक पावरफुल टीचर्स लाइफ में ये सब आपको बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है, क्या स्किप कराना है, कैसे फास्ट पढ़ना है, स्मार्ट तरीका क्या होगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि आप अपने मोहल्ले में पता कर लेना। यहाँ पे ना ये देखो ऐसा मैदान भरा रहता है 90 वालों का, ऐसे पूरे गांव मोहल्ले में जो गली से बाहर निकल रहा है वो 90। यहाँ पे कैसा रहेगा पता है? समझ में आया? ये रील्स बना देना इसके ऊपर, ये भी कम रहता है, और वो भी कम कर दिया। एक आधा ढूंढने में मिलेगा। समझ में आया? ये दोनों में डिफरेंस है। इसलिए यहाँ के मैदान में मेहनत करना होगा स्टार्टिंग से, नहीं तो फिर लास्ट में बहुत तकलीफ होगा। कुल मिला के आपको यही चेंजेस बहुत बड़ा दिखाई देगा 2027 के अंदर, कि 10th के अंदर 90 की बरसात होगी, और 12th में आपने ध्यान नहीं दिया तो 2027 का जो रिजल्ट आएगा उसमें डंडा गुल रहेगा भाई। ओके, अब सबसे ज्यादा सब्जेक्ट की बात, राहुल सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस बार 2026 के एग्जाम में बच्चों को बहुत बड़ा शौक लगा था, और मैं स्पेशल ओमकार सर आपको बुलाना चाहूंगा, क्योंकि ओमकार सर इस बार सोपी ने सबकी ऐसी बैंड बजाई थी कि आप लोगों ने बहुत सारे रील देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होगी। जिन बच्चों ने हमारे ओमकार सर को फॉलो किया था और उसी से रिलेटेड टॉपिक ओमकार सर ने पढ़ाया था, बट मैं बोलना चाहूंगा कि भाई हर जैसे इस बार फिजिक्स भी डिफिकल्ट था, फिजिक्स तो हर साल ही डिफिकल्ट रहता जो बच्चे नहीं पढ़ते, बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि ज्यादातर बच्चों को, अराउंड 90% बच्चों को इंग्लिश सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा था। कौन सा टॉपिक? सोपी वाला और जबकि वो टॉपिक सही था, टेक्स्ट बुक का ही था, बट बच्चों ने टेक्स्ट बुक को अच्छी तरीके से जो स्टोरी है फॉर्मेट चीजों को रोकना चाहता हूँ। मैथ का मैं आपको वीडियो प्रूफ वीडियो नीचे लगा दूंगा, प्लीज आप देख लेना। जो पढ़ाया था ना सेम टू सेम पेपर में आया था। तो मैथ का आप टेंशन नहीं मत लेना। मैथ में कैसा होता है कि कितना भी पेपर घुमाते हैं ना, तो मैं भी उनको घुमा देता हूँ। तो आपको तो मैथ सब्जेक्ट का टेंशन नहीं लेना। नंबर्स भी सेम आए हैं। आपको मैं वो वीडियो का लिंक लगा दे रहा हूँ, प्लीज ओमकार सर वो वीडियो का लिंक लगना चाहिए नीचे, और आप आके कमेंट करना। और ऐसा नहीं कि मैं इस बार बोल रहा हूँ, पिछले बार का भी है, पिछले बार का भी है, इंजीनियरिंग का भी है, हाँ सीईटी का भी मैंने एक प्रूफ वीडियो बनाया था। तो भाई जो आपको वीडियोस प्रूफ पे चाहिए वो सब वीडियोस हमारे पास पड़े। ओके, सो गाइस बताना चाहूंगा, देखो हर सब्जेक्ट के अंदर अभी देख 2 साल पहले बताना चाहूंगा तो केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट आया था, फिर पिछले साल फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट आया था, मैथ मॉडरेट लेवल पे रहता है हर साल। राहुल सर पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को मैथ में एकदम मतलब जो हाथ रख देते वो हो जाता है। फिजिक्स क्यों डिफिकल्ट जाता है, केमिस्ट्री क्यों डिफिकल्ट जाता है, इसका रीजन ये होता है कि बच्चे साथ में हर चीजों को प्रैक्टिस, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, आंसर वही रहता है, वो चीज वो किए रहते हैं बट उनको समझ में नहीं आता। अरे यार जब बाहर निकलते बोलते ये तो मेरे को आता था, क्योंकि उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। तो भाई यहाँ हम तैयारी उसी वाइज करवाते हैं कि भाई आपको क्वेश्चन भी बताया जाता है, इवन आंसर भी करवाया जाता है। और इस बार भी 2027 के अंदर आपको बता रहा हूँ एक चेंज दिखाई देगा कि ये दोनों में से कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट आता हुआ दिखाई देगा, बट उसके लिए अभी से अगर तैयारी आप करोगे, कैसे तैयारी आपको करना है कि फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हो तो फिजिक्स पढ़ने के टाइम उसके कौन से PYQ आए हैं उसको भी साथ में देखते जाओ, उसके क्वेश्चंस भी साथ में देखते जाओ, जिससे चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। राहुल सर आप क्या बोलना चाहते हो? गाइस मैंने यहाँ पे देखो 2025, 2026, 27 का ग्राफ बनाया है, जो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहता हूँ IT सब्जेक्ट से रिलेटेड, और अदर्स में आप CS ये सब है। तो यहाँ पे मैंने भरोसा लिखा है, आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझ सकते हो। किसी के ऊपर भरोसा करोगे वो बचा लेगा। कमेंट करना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इशारों में बहुत कुछ बताना चाह रहा हूँ, समझ जाओ। बाद में दोस्तों देखो इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं, बहुत सारे बच्चे ना इस बार टॉपर नहीं बन पाए इंग्लिश की वजह से, इसलिए इंग्लिश को इतने मस्ती में मत लेना, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो देखो 2025 के पेपर में इंग्लिश बहुत इजी था, 26 में भी इंग्लिश इजी था, इस बार का इंग्लिश का पेपर ना मॉडरेट लेवल का था। हाँ अब मैं यहाँ पे बात करूँ फिजिक्स का 25 का टफ पेपर माना गया था, 26 में बच्चे टफ बोल रहे थे, और इस बार का जो है
मॉडरेट से टफ मैं बोलूंगा, क्योंकि इस बार फिजिक्स के पेपर के दिन ही बच्चों ने बहुत बड़ा बवाल किया था। तो भाई फिजिक्स का पेपर भी बहुत ही डेंजरस था। केमिस्ट्री का पेपर 25 का बहुत टफ पेपर माना गया था, मतलब टफ से मॉडरेट, यहाँ का मॉडरेट था। इस बार का केमिस्ट्री का पेपर बहुत इजी था, सभी बच्चों ने बोला बहुत इजी पेपर था। देखो मैथ का पेपर मेरा नाम आ जाता है ना साथ में, तो मैंने इसको इजी भी नहीं रखा है, इसको सिंपल कर दिया है। और 2027, अरे मैंने यहाँ पे 27 लिख दिया है, सॉरी पहले लिख सॉरी। दिया आपने, इजी आएगा। देखो ये मतलब ये इजी आने वाला है। 26 लिखना चाहिए था, चलो 27 लिख ही देता हूँ ना। देखो 27 में फिजिक्स मॉडरेट 100% है, इस बार ये इजी आने वाला है। और ये वाला सिंपल था इस बार, और ये वाला पेपर इस बार का पहले ही बता दे रहा हूँ सिंपल आने वाला है। 27 का पढ़ना बंद कर दो, बस जो बताऊंगा उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना। ये तो पहले ही बता दिया। ये यहाँ पे मॉडरेट है, इस बार मॉडरेट को ओमकार सर कोशिश करेंगे इजी कर देने को। और बाकी मैंने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ग्राफ प्रॉपर बताया है। देखो चेंजेस पहले ही बता दिया गया, क्या 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 आपको रेगुलर पढ़ना है पता है। ये जो सब्जेक्ट्स है ये रेगुलर चाहिए, इसमें रेगुलर प्रैक्टिस ये जो सब्जेक्ट्स है रेगुलर प्रैक्टिस की मांग करता है। ये सब्जेक्ट रेगुलर लर्निंग प्लस प्रैक्टिस की मांग करता है। ये सब्जेक्ट ऐसे लर्निंग की मांग करता है जिसका बायो है। ये सब्जेक्ट वीकली 1 या 2 दिन पढ़ने की मांग करता है, और ये सब्जेक्ट गुड मॉर्निंग की मांग करता है। समझ सकते हो। तो यहाँ पे सभी चीजें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दी है। अब बात आता है कि सर साथ में मेरा सीईटी भी है, कैसे मैं इसको बैलेंस करूँ। गाइस देखो सीईटी में इस बार भी सीईटी जो मेरे को सबसे भारी लगा ये यहाँ के सब्जेक्ट गुड मॉर्निंग की मांग करते गाइस हैं। आप कमेंट करके बता दो। गुड मॉर्निंग और कभी कभार चॉकलेट, हाँ बर्थडे चॉकलेट, के टाइम। हाँ बर्थडे के टाइम चॉकलेट। तो गाइस ये देखो 2027 का जो सीईटी है ना, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो इसका एक कंप्लीट रोड मैप मैं देने वाला हूँ। और सीईटी का पूरे महाराष्ट्र का सबसे पावरफुल बैच हमारे पास है, पावरफुल टीचर्स हमारे पास हैं। बस आपको अपनी ओर से मेहनत करना है। इस बार भी हमने बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कराया, अब बारी है आपकी। और बहुत सारे बच्चे जो अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जेई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मैं उनसे अभी स्टार्टिंग से ही बोलना चाहूंगा बैकअप में आप सीईटी रखे रहो, नहीं तो फिर बाद में रखोगे लास्ट में अपने आप वो बैकअप अपने आप आ जाता है, फिर वो बैकअप को जगह नहीं रहता। के लिए रखे हाँ रखते हैं। फिर तेरा भाई कमबैक नहीं कर पाता है, फिर वो पीछे जगह नहीं बचता है। भाई का फिर कमबैक ना सीईटी से थ्रू करवाया जाता है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट सब घूमते फिरते सीईटी में दिखाई देते हैं, इसलिए सीईटी साथ में रखो। इसलिए और सीईटी का भी पढ़ो। 2027 में क्या क्या होने वाला वो बताएंगे। सीईटी गाइस बताना चाहूंगा, जो इंजीनियरिंग में आगे जिससे पढ़ने वाले हो ना वही सीईटी अभी आपको पढ़ाएगा, क्योंकि आधा अधूरा सच्चाई अपने को कब पता चलता था, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, थोड़ा समझ में आता है और बड़े इंजीनियरिंग तक होते हैं। तो मैं चाहता हूँ मुझे फॉलो करने वाले बच्चे पहले से मैच्योर हैं, उनको हर चीज़ें समझ में आती है, समझ में आए। तो डिस्क्रिप्शन में स्पेशल व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है और हमारा बाकी लिंक दिया हुआ, उसको सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और अपना प्यार बरसाते रहना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। ना ये बताना क्या है, ये हमारे नए स्टूडियो में जल्दी से कमेंट करना क्या है? मैं चाहता हूँ ना पूरी दुनिया आप दोनों हाथों से उठा लो, ओके पूरी दुनिया। और कल हम अपने एक दोस्त को भी ना हमने इस पे उठाया है, हमारा एक दोस्त है। और अगर आप ऐसे बढ़ोगे ना तो आप ऐसे विनर बन जाओगे, ओके। सब चलो। व्यवस्था है यहाँ। सब व्यवस्था है। ये वाला दिखा दो। नहीं नहीं बाद में दिखाएंगे। नहीं, ये वाला। अरे नहीं नहीं सब चीजें यो नहीं, ये इतना जल्दी को डायरेक्ट चढ़ा देंगे। टाइम वाला। अब नहीं वो बाद में एक एक चीजें बाद में एक एक वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।